पवित्र सरयू नदी के तट पर बसी थी अयोध्या, एक ऐसी नगरी जिसे धरती का स्वर्ग कहा जाता था। यहाँ के राजा थे महाराज दशरथ, जो न्यायप्रिय और वीर थे। उनके पास वैभव की कोई कमी नहीं थी, पर एक गहरा दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से राजा ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया। यज्ञ की पवित्र अग्नि से स्वयं एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए और उन्होंने राजा को एक स्वर्ण पात्र में दिव्य प्रसाद दिया, जिसे राजा ने अपनी तीनों रानियों कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा में बांट दिया। चैत्र मास की नवमी तिथि को वो शुभ घड़ी आई जब माता कौशल्या ने श्री राम को जन्म दिया। उनके जन्म लेते ही देवताओं ने पुष्प वर्षा की और पूरी अयोध्या जय श्री राम के जयकारों से गूंज उठी। जल्द ही माता कैकेयी ने भरत को और माता सुमित्रा ने लक्ष्मण व शत्रुघ्न को जन्म दिया। चारों भाइयों में अटूट प्रेम था। विशेषकर लक्ष्मण हमेशा श्री राम की छाया बनकर उनके साथ रहते थे। गुरु वशिष्ठ के आश्रम में चारों राजकुमारों ने वेदों, शास्त्रों और युद्ध कला में निपुणता प्राप्त की। श्री राम बचपन से ही अपनी विनम्रता, तेज और मर्यादा के लिए जाने जाने लगे। गुरुकुल की शिक्षा पूरी करने के बाद श्री राम और लक्ष्मण अयोध्या में अपने परिवार के साथ सुखपूर्वक जीवन बिता रहे थे। तभी एक दिन राज दरबार में महर्षि विश्वामित्र आए। उन्होंने राजा दशरथ से कहा कि राक्षस उनके यज्ञ को नष्ट कर देते हैं, इसलिए राम और लक्ष्मण को उनके साथ भेजें। राजा दशरथ चिंतित थे, लेकिन गुरु वशिष्ठ के समझाने पर उन्होंने दोनों राजकुमारों को भेज दिया। वन में पहुंचकर श्री राम ने ताड़का नाम की भयानक राक्षसी का वध किया और बाद में मारीच और सुबाहु को भी पराजित कर यज्ञ की रक्षा की। यज्ञ सफलतापूर्वक पूरा हुआ। महर्षि विश्वामित्र अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने राम और लक्ष्मण को कई दिव्य अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान दिया और आशीर्वाद दिया। महर्षि विश्वामित्र उन्हें लेकर मिथिला पहुंचे, जहां राजा जनक ने सीता का स्वयंवर रखा था। शर्त थी कि जो भगवान शिव के विशाल धनुष को उठाकर तोड़ देगा, वही सीता से विवाह करेगा। जब सभी राजा असफल हो गए, तब श्री राम आगे बढ़े। उन्होंने सहजता से धनुष उठाया और उसे चढ़ाते ही धनुष टूट गया। पूरा दरबार जय श्री राम के जयकारों से गूंज उठा। माता सीता ने श्री राम को वरमाला पहनाई और उनका विवाह संपन्न हुआ। साथ ही लक्ष्मण उर्मिला, भरत मांडवी और शत्रुघ्न श्रुतकीर्ति का भी विवाह हुआ। मिथिला और अयोध्या में खुशियों का उत्सव मनाया गया।